जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, हनुमान जी को पंचमुखी क्यों कहा जाता है, ये एक प्रश्न भी है और एक रहस्य भी। आइए आज इसकी वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको इस रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि बहुत से वक्त अगर इस रहस्य से परिचित हैं तो अच्छी बात है, यदि आप नहीं जानते तो आज की इस धार्मिक रहस्य के बारे में आप भी जान लीजिए। हनुमान जी को पंचमुखी क्यों कहा जाता है दोस्तों। लंका में महाबली मेघनाथ के साथ बड़ा ही भीषण युद्ध चला। अंततः मेघनाथ मारा गया। रावण जो अब तक मद में चूर था, राम सेना खास तौर पर लक्ष्मण का पराक्रमण सुनकर थोड़ा तनाव में आ गया था। रावण को कुछ दुखी देखकर रावण की मां कैकसी ने उसके पाताल में बसे दो भाइयों अहिरावण और महिरावण की याद दिलाई। रावण को याद आया कि यह दोनों तो उसके बचपन के मित्र रहे हैं। लंका का राजा बनने के बाद उनकी सुध नहीं रही थी। रावण यह भली प्रकार जानता था कि अहिरावण और महिरावण तंत्र मंत्र के महापंडित, जादू तोड़ने के धनी और मां कामाक्षी के परम भक्त हैं। इसीलिए रावण ने यह जानते हुए उन्हें बुलाया और बुलावा भेजा और कहा कि वह अपने छल बल कौशल से श्री राम व लक्ष्मण को सफाया कर दे। यह बात दूतों के जरिए विभीषण जी को पता लग गई थी। युद्ध में अहिरावण व महिरावण जैसे परम मायावी के शामिल होने से विभीषण चिंता में पड़ गए। विभीषण को लगा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करनी पड़ेगी। इसके लिए उन्हें सबसे बेहतर लगा कि इसका जिम्मा क्यों न परमवीर हनुमान जी को सौंप दिया जाए। हनुमान जी को ये बात सौंपी गई। राम लक्ष्मण की कुटिया लंका में सुवेल पर्वत पर बनी थी। हनुमान जी ने भगवान श्री राम को कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा खींच दिया था। कोई जादू टोना, तंत्र मंत्र का असर या मायावी राक्षस इसके भीतर नहीं घुस सकता था। यदि ऐसा प्रयास भी करता तो वो जल भी जाता। अहिरावण और महिरावण श्री राम और लक्ष्मण को मारने उनकी कुटिया तक पहुंचे, पर इस सुरक्षा के घेरे के आगे उनकी एक भी न चली और वो असफल रहे। ऐसे में उन्होंने एक चाल चली। महिरावण विभीषण का रूप धर के कुटिया में घुस गया। राम व लक्ष्मण पत्थर की सपाट शिलाओं पर गहरी नींद सो रहे थे। दोनों राक्षसों ने बिना आहट के बहुत धीरे से शिला के समेत दोनों भाइयों को उठा लिया और अपने निवास पाताल की ओर लेकर चल दिए। विभीषण लगातार सतर्क थे। उन्हें कुछ देर में ही पता चल गया कि कोई अनहोनी घटना घट चुकी है। विभीषण को शक था तो महिरावण पर। उन्हें राम लक्ष्मण की जान की चिंता सताने लगी। विभीषण ने हनुमान जी को महिरावण के बारे में बताते हुए कहा कि वे उसका पीछा तुरंत करें। लंका में अपने रूप पे घूमना राम भक्त हनुमान जी के लिए ठीक न था, तो उन्होंने पक्षी का रूप धारण कर लिया और वो एक पक्षी के रूप में बन गए। पक्षी के रूप में ही निकुंभला नगर में पहुंच गए। निकुंभला नगरी में पक्षी रूप धरे हनुमान जी ने कबूतर और कबूतरी को आपस में बतियाते हुए सुना। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे और कह रहे थे। कबूतर कबूतरी से कह रहा था कि अब रावण की जीत पक्की है। रावण व महिरावण राम लक्ष्मण को बलि चढ़ा देंगे, बस सारा युद्ध समाप्त। कबूतर की बातों से ही बजरंगबली को पता चला कि दोनों राक्षस राम लक्ष्मण जी को सोते समय में ही उठाकर कामाक्षी देवी को बलि चढ़ाने पाताल लोक ले गए हैं। हनुमान जी ने वायु वेग से तुरंत रसातल की ओर बढ़े और तुरंत वहां पर पहुंच गए। हनुमान जी को रसातल के प्रवेश द्वार पर एक अद्भुत पहरेदार मिला। इसका आधा शरीर वानर का और आधा मछली का था। उसने हनुमान जी को पाताल में प्रवेश करने से रोक दिया। द्वारपाल हनुमान जी से बोला कि मुझको परास्त किए बिना तुम्हारा भीतर जाना संभव नहीं है। इसलिए दोनों में लड़ाई ठिठुर गई। हनुमान जी की आशा के विपरीत यह बड़ा ही बलशाली और कुशल योद्धा निकला। दोनों ही बड़े बलशाली थे। दोनों में बहुत भयंकर युद्ध भी हुआ, परंतु वो बजरंगबली के आगे न टिक सका। आखिरकार हनुमान जी ने उसे हरा तो दिया, पर उस द्वारपाल की प्रशंसा करने से रह नहीं सके। उन्होंने उस द्वारपाल को हराने के बाद उसकी प्रशंसा भी की। हनुमान जी ने उस वीर से पूछा, हे वीर, तुम अपना परिचय दो। तुम्हारा स्वरूप भी कुछ ऐसा है कि उससे कौतूहल हो रहा है।
उस वीर ने उत्तर दिया, मैं एक हनुमान का पुत्र हूँ और एक मछली से पैदा हुआ हूँ। यह मेरा नाम है मकरध्वज। हनुमान जी ने यह सुना तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। यह वीर की बात सुनने लगे। मकरध्वज ने कहा कि लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र में अपनी अग्नि शांत करने पहुंचे, क्योंकि उनकी पूंछ में रावण ने आग लगा दी थी। उनके शरीर से पसीने के रूप में तेज गिरा। उस समय मेरी माँ ने आहार के लिए मुख खोला था और वह तेज मेरी माता ने अपने मुख में ले लिया और उसी समय वह गर्भवती हो गई थी। उसी से मेरा जन्म हुआ है। हनुमान जी ने जब यह सुना तो मकरध्वज को बताया कि वह ही हनुमान है। हाँ, मकरध्वज ये बात बिल्कुल नहीं जानता था कि वह जिनसे युद्ध कर रहा है वो जो सामने है वही हनुमान है। इसीलिए मकरध्वज ने हनुमान जी के चरण स्पर्श किए और हनुमान जी ने भी अपने बेटे को गले लगा लिया और वहाँ आने का पूरा कारण बताया। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि अपने पिता के स्वामी की रक्षा में सहायता करो। मकरध्वज ने हनुमान जी को बताया कि कुछ ही देर में राक्षस बलि के लिए आने वाले हैं। बेहतर होगा कि आप रूप बदलकर कामाक्षी के मंदिर में जाकर बैठ जाएं। उनको सारी पूजा झरोखे से करने को गए। हनुमान जी ने पहले तो मधुमक्खी का वेश धरा और माँ कामाक्षी के मंदिर में घुस गए। हनुमान जी ने माँ कामाक्षी को नमस्कार करके सफलता की कामना की और फिर पूछा कि हे माँ, क्या आप वास्तव में श्री राम जी और लक्ष्मण जी की बलि चाहती हैं? हनुमान जी के इस प्रश्न पर माँ कामाक्षी ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं तो दुष्ट अहिरावण व महिरावण की बलि चाहती हूँ। ये दोनों मेरे भक्त तो हैं, पर अधर्मी और अत्याचारी भी हैं। आप अपने प्रयत्न करो, हमेशा सफल रहोगे। मंदिर में 5 दीप जल रहे थे, अलग अलग दिशाओं में और स्थान पर रखे थे। माँ ने कहा कि यह दीप अहिरावण ने मेरी प्रसन्नता के लिए जलाए हैं। जिस दिन ये एक साथ बुझा दिए जा सकेंगे उसका अंत सुनिश्चित हो सकेगा। इस बीच गाजे बाजे का शोर सुनाई पड़ने लगा। अहिरावण महिरावण बलि चढ़ाने के लिए आ रहे थे। हनुमान जी ने अब माँ कामाक्षी का रूप धरा। जब अहिरावण और महिरावण मंदिर में प्रवेश करने ही वाले थे कि हनुमान जी का महिला स्वर गूंजा। हनुमान जी बोले, मैं कामाक्षी हूँ और आज मेरी पूजा झरोखे से करो। झरोखे से पूजा आरंभ हुई। ढेर सारा चढ़ावा माँ कामाक्षी को झरोखे से चढ़ाया जाने लगा। अंत में बाधक बने बलि के रूप में राम लक्ष्मण जी को भी उसी स्थान से डाला गया। दोनों बंधन में बेहोश थे। हनुमान जी ने तुरंत उन्हें बंधन मुक्त किया। अब पाताल लोक से निकलने की बारी थी, पर उससे पहले माँ कामाक्षी के सामने अहिरावण महिरावण की बलि देकर उनकी इच्छा पूरी करना और दोनों राक्षसों को उनके लिए किए की सजा देना शेष बचा था। यह कार्य भी हनुमान जी ने स्वयं ही किया। अब हनुमान जी ने मकरध्वज को कहा कि वो अचेत अवस्था में लेटे हुए भगवान राम और लक्ष्मण का खास ख्याल रखे और उसके साथ मिलकर दोनों राक्षसों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। पर यह युद्ध आसान न था। अहिरावण और महिरावण बड़ी मुश्किल से मरते तो फिर 5-5 के रूप में जिंदा हो जाते। इस विकट स्थिति में मकरध्वज ने बताया कि अहिरावण की एक पत्नी नाग कन्या है। अहिरावण उसे बलात् हर लाया है। वह उसे पसंद नहीं करती, पर मन मार के उसके साथ रहती है। वह अहिरावण के राज को जानती होगी। उससे उसकी मौत का उपाय पूछा जाए। आप उसके पास जाएं और सहायता मांगें। मकरध्वज ने राक्षसों को युद्ध में उलझाए रखा और उधर हनुमान जी अहिरावण की पत्नी के पास पहुंच गए। नागकन्या से उन्होंने कहा कि यदि तुम अहिरावण की मृत्यु का भेद बता दो तो हम उसे मारकर तुम्हें उसके चंगुल से मुक्ति दिला देंगे। अहिरावण की पत्नी ने कहा, कि मेरा नाम चित्रसेना है। मैं भगवान विष्णु की भक्त हूँ। मेरे रूप पर अहिरावण पर मर मिटा और मेरा अपहरण कर यहाँ कैद किए हुए हैं, पर मैं उसे नहीं चाहती हूँ। वह अत्याचारी है और दुराचारी भी, लेकिन मैं अहिरावण का भेद वही बताऊंगी जब मेरी इच्छा पूरी की जाएगी। हनुमान जी ने अहिरावण की पत्नी नागकन्या चित्रसेना से पूछा कि आप क्या चाहती हैं? आप अहिरावण की मृत्यु का रहस्य बताने के बदले में क्या लेंगी? आप मुझसे अपनी शर्त बताएं।
मैं उसे जरूर मानूंगा। चित्रसेना ने कहा कि दुर्भाग्य से ऐरावण जैसा असुर मुझे हर लाया है। इससे मेरा जीवन खराब हो गया। मैं अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहती हूँ। आप अगर मेरा विवाह श्री राम से कराने का वचन दें तो मैं ऐरावण के वध का रहस्य बताऊंगी। हनुमान जी ने जब चित्रसेना की ये बात सुनी, उसकी शर्त सुनी, तो हनुमान जी खुद सोच में पड़ गए। भगवान श्री राम तो एक पत्नी निष्ठ है, अपनी धर्म पत्नी देवी सीता को मुक्त कराने के लिए असुरों से युद्ध कर रहे हैं। वह किसी और से विवाह की बात तो कभी भी स्वीकारेंगे नहीं। मैं कैसे वचन दे सकता हूँ। फिर सोचने लगे कि यदि समय पर उचित निर्णय न लिया तो मैं स्वामी के प्राण ही संकट में है। असमंजस की स्थिति में वो बेचैन हनुमान जी ने ऐसी राह निकाली कि सांप भी मर जाए और उसके साथ लाठी भी न टूटे। हनुमान जी बोले कि तुम्हारी शर्त स्वीकार है, पर हमारी भी एक शर्त है। यह विवाह तभी होगा जब तुम्हारे साथ भगवान राम जिस पलंग पर आसीन होंगे वह सही सलामत रहना चाहिए। यदि वह टूटा तो इससे अपशकुन मांगकर वचन से पीछे हट जाऊंगा। जब महाकाय ऐरावण के बैठने से पलंग नहीं टूटता तो भला श्री राम के बैठने से कैसे टूटेगा। यह सोचकर चित्रसेना तैयार हो गई। उसने ऐरावण समेत सभी राक्षसों के अंत का सारा भेद बता दिया। अब हनुमान जी इन सभी का भेद जान गए थे। चित्रसेना ने कहा कि दोनों राक्षसों की बचपन की बात है। इन दोनों के कुछ शरारती राक्षस मित्रों ने कहीं से एक भ्रामरी को पकड़ लिया। अपने मनोरंजन के लिए वे उसे भ्रामरी को बार बार कांटों से छेड़ रहे थे। भ्रामरी साधारण भ्रामरी न थी, वह भी बहुत मायावी थी, किंतु किसी कारणवश वह पकड़ में तो आ गई। भ्रामरी की पीड़ा सुनकर ऐरावण और महिरावण को दया आ गई और उसके बाद अपने मित्रों से लड़कर उसे छुड़ा दिया। मायावी भ्रामरी का पति भी अपनी पत्नी की पीड़ा को सुनकर आया था। अपनी पत्नी की मुक्ति से प्रसन्न होकर उस भौरे ने वचन दिया कि तुम्हारे उपकार का बदला हम सभी भ्रमर जाति मिलकर चुकाएंगे। ये भौरे अधिकतर उसके शयन कक्ष के पास रहते हैं। ये सब बड़ी भारी संख्या में हैं। दोनों राक्षसों को जब भी मारने का प्रयास हुआ है और ये मरने को हो जाते हैं, तब भ्रमर उनके मुख में एक बूंद अमृत का डाल देते हैं। उस अमृत के कारण ही ये दोनों राक्षस मरकर भी जिंदा हो जाते हैं। इनके कई कई रूप हैं, ये एक रूप में नहीं रहते। उसी अमृत के कारण है जिन्हें इतनी बार फिर से जीवन दान दिया गया, उनके उतने नए रूप बन गए। इसलिए आपको सबसे पहले इन भंवरों को ही मारना होगा। हनुमान जी रहस्य जानकर लौटने लगे। मकरध्वज ने ऐरावण को युद्ध में बहुत अच्छी तरीके से उलझाए रखा था। तब हनुमान जी ने भंवरों को खात्मा शुरू किया और सबसे पहले उन्होंने उन्हीं भंवरों को मारा जो ऐरावण की रक्षा किया करते हैं। वे आखिरकार हनुमान जी के सामने कहाँ टिक पाते। जब सारे भ्रमर खत्म हो गए और केवल एक बचा, तो वह हनुमान जी के चरणों में लौट गया। उसने हनुमान जी से प्राणों की रक्षा की याचना की। हनुमान जी पसीज गए। उन्होंने उसे क्षमा करते हुए एक काम सौंपा। हनुमान जी ने कहा कि मैं तुम्हें प्राण देता हूं, परंतु इस शर्त पर कि तुम यहां से तुरंत चले जाओगे और ऐरावण की पत्नी के पलंग की पार्टी में घुसकर जल्दी से जल्दी उसे पूरी तरह खोखला बना दोगे। भंवरा तत्काल चित्रसेना के पलंग की पार्टी में घुसने के लिए प्रस्थान कर गया और इधर ऐरावण और महिरावण को अपने चमत्कार के लुप्त होने से बहुत अचरज हुआ, पर उन्होंने मायावी युद्ध जारी रखा। भ्रमरों को हनुमान जी ने पूरी तरीके से समाप्त कर दिया था और उनमें से सारे भ्रमर खत्म हो गए थे। फिर भी हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों ऐरावण और महिरावण का अंत नहीं हो पा रहा था। यह देखकर हनुमान जी को चिंतित में पड़ गए। फिर उन्हें कामाक्षी देवी का वचन याद आया। देवी ने बताया था कि ऐरावण की सिद्धि है, जब पांचों दीपकों को एक साथ बुझेंगे तभी वे नए नए रूप धारण करने में असमर्थ होंगे और तभी उनका वध सुनिश्चित हो जाएगा। हनुमान जी ने तत्काल पंचमी की रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपने 5 मुंहों का रूप धारण करके उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख
आकाश की ओर हयग्रीव मुख और पूर्व दिशा में हनुमान मुख। उसके बाद हनुमान जी ने अपने पांचों मुख द्वारा एक साथ पांचों दीपक बुझा दिए। अब उनके बार बार पैदा होने और लंबे समय तक जिंदा रहने का सारी आशंकाएं समाप्त हो गई थीं। हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों जल्दी ही दोनों राक्षस मारे गए। इसके बाद उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी की मूर्छा को दूर करने का उपाय किया। दोनों भाई होश में आ गए। चित्रसेना भी वहां आ गई थी। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, अब आप अहिरावण और महिरावण के छल और बंधन से मुक्त हुए हैं, पर इसके लिए हमें इस नागकन्या की सहायता लेनी पड़ी थी। अहिरावण इसे बलपूर्वक उठाकर लेके आया था। वह आपसे विवाह करना चाहती है। कृपया उससे विवाह कर अपने साथ ले चलें। इससे उसे भी मुक्ति मिल जाएगी। श्री राम जी हनुमान जी की इस बात को सुनकर चकरा गए। इससे पहले कि वह कुछ कह पाते, हनुमान जी ने कह दिया कि भगवान, आप तो मुक्तिदाता हैं, सर्वज्ञाता हैं, सर्वव्यापी हैं। आपको सब कुछ ज्ञात है। अहिरावण को मारने का भेद इसी ने बताया है। इसके बिना हम उसे मारकर आपको बचाने में सफल नहीं हो पाते। कृपया निधान से इसी मुक्ति मिलनी चाहिए। परंतु आप चिंता ना करें। हम सबका जीवन बचाने वाले के प्रति बस इतना कीजिए कि आप बस इस पलंग पर बैठिए। बाकी का काम मैं संपन्न करवाता हूं। हनुमान जी इतनी तेजी से सारे कार्य करते जा रहे थे कि इससे श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों अचानक से चिंता में पड़ गए थे। वह कोई कदम उठाते कि तब तक हनुमान जी ने भगवान राम की बाह पकड़ ली थी। हनुमान जी ने भावावेश में प्रभु श्री राम की बाह पकड़कर चित्रसेना के उस सजे धजे विशाल पलंग पर बैठा दिया जहां पर बिठाने की शर्त रखी गई थी। श्री राम जी कुछ इससे पहले कि समझ पाते तभी पलंग की खोखली पाटी चरमराकर टूट गई और पलंग वहीं धाराशायी हो गया। चित्रसेना भी जमीन पर आ गिरी। हनुमान जी हंस पड़े और फिर चित्रसेना से बोले, अब तुम्हारी शर्त तो पूरी हुई नहीं, इसलिए यह विवाह नहीं हो सकता। तुम मुक्त हो और हम तुम्हें तुम्हारे लोक भेजने का प्रबंध करते हैं। चित्रसेना समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। उसने कहा कि उसके साथ छल किया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम के सेवक उनके सामने किसी के साथ छल करें, यह तो बहुत अनुचित है। मैं हनुमान जी को श्राप दूंगी। चित्रसेना ने हनुमान जी को श्राप देने ही जा रही थी कि श्री राम का सम्मोहन भंग हुआ। वह इस पूरे नाटक को समझ गए कि क्या चल रहा था। उन्होंने चित्रसेना को समझाया, मैं एक पत्नी धर्म से बंधे होने का संकल्प लिया है और इसीलिए मैं किसी और से विवाह करने में असमर्थ हूं। हनुमान जी को यह करना पड़ा, उन्हें क्षमा कर दो। क्रुद्ध चित्रसेना तो उनसे विवाह की जिद पकड़े बैठी थी। श्री राम ने कहा कि जब मैं द्वापर में श्री कृष्ण का अवतार लूंगा तब तुम्हें सत्यभामा के रूप में अपनी पटरानी बनाऊंगा। इससे वो मान गई। हनुमान जी ने चित्रसेना को उसके पिता के पास पहुंचा दिया और चित्रसेना को प्रभु ने अगले जन्म में पत्नी बनाने का वरदान दिया था। भगवान विष्णु की पत्नी बनने की चाह में उसने स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया। श्री राम और लक्ष्मण जी मकरध्वज और हनुमान जी सहित वापस लंका में सुवेल पर्वत नाम जो था वो वहां पर लौट आए और उनके प्राण भी बच गए। जय पंचमुखी हनुमान जी की। दोस्तों, ये धार्मिक रहस्य आपको कैसा लगा? आज की इस वीडियो के माध्यम से जो कहानी मैंने आपको बताई, हनुमान जी के पंचमुखी कहा जाता है, ये आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों यहाँ से अनुरोध करता हूँ कि एक बार जानने से पहले इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम के साथ साथ जय हनुमान जी महाराज लिखना बिल्कुल ना भूलें। भगवान हनुमान जी के साथ साथ परम श्री राम जी की कृपा भी आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, ऐसी हम आशा और प्रार्थना करते हैं। आज्ञा दीजिए, जल्दी मिलूंगा फिर किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। जय श्री राम।